नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी सर्विसेज चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो हमारा आज का वीडियो है वो हिटैची का जो न्यू बिजनेस प्रपोजल है वो उस पर आधारित है। इसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे कि 8 आफ्टर नवंबर 2022 जो हिटैची का न्यू प्लान इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में। हिटैची इंस्पाइट ऑफ आपका एटीएम के अलावा बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व है। आईटी सेक्टर में 21%, एनर्जी सेक्टर में 12%, 9% इंडस्ट्री में है, और मोबिलिटी में 13% है, 24% स्मार्ट लाइफ एंड 8% कंस्ट्रक्शन एंड 8% मेटल एंड 5% अदर में इन्वॉल्व है। जो ट्रेजरी पेमेंट सर्विसेज की जो जर्नी है वो रेवेन्यू 2021 तक 1496 करोड़ है ऑल ओवर द इंडिया। इनके इनके अदर देन सेल्फ टू अदर बैंक जो 2700 सीआरएम मशीन कैश लाइव हैं, 8000 इनकी WLA ATM कैश लाइव हैं, और इनके पास टोटल 13 ऑफिस हैं ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें 2300 प्लस एम्प्लॉय काम करते हैं। और इन्होंने POS मशीन भी लॉन्च किया है, पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें आप APS DMT BPS के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। ये हम जर्नी है हिटैची पेमेंट सर्विसेज की। हिटैची पेमेंट सर्विसेज जो है पहले प्रिज्म पेमेंट सर्विसेज के नाम से मार्केट में थी 2008 में। उसके बाद 2010 में इन्होंने एक्सिस बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल्स जो ऑपरेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इन्होंने SBI के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया। उसके बाद इन्होंने जो POS मशीन है उसको एक्सिस बैंक के साथ एज ए पार्टनर मार्केट में लॉन्च किया। 2014 में इनको वाइट लेवल ATM को रोल आउट करने के लिए RBI से परमिशन मिला, और इन्होंने प्रिज्म पेमेंट सर्विसेज को एक्वायर किया, और इन्होंने अपना नाम चेंज करके 2015 में हिटैची पेमेंट सर्विसेज कर लिया। ये जो भी पार्टनर बैंक थे एक्सिस और SBI था, वो उनको उन्होंने 10,000 CRM मशीन डिप्लॉय किया ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद ये जॉइंट वेंचर SBI के साथ एज ए मर्चेंट बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए, और उन्होंने 2019 में 15,000 CRM मशीन को डिप्लॉय किया और ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद ये 2020 में इन्होंने SBI से एक एग्रीमेंट प्राप्त किया SBI के ATM डिप्लॉय करने के लिए ऑल ओवर द इंडिया, 5000 ATM। एंड 2021 में इन्होंने अपना बेंचमार्क जो वाइट लेवल ATM का 6000 ATMs का ऑल ओवर इंडिया क्रॉस कर लिया। अभी इनके प्रेजेंट टाइम में 8000 प्लस ATMs कैश लाइव हो चुके हैं नवंबर 2022 तक। 26 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी में इनका एग्जिस्टेंस है। इनका जो ब्रांडिंग सिनेरियो है ये है। अभी इनके जो ऑफिस है वो गुड़गांव में है। आपका गुड़गांव में सर्विस मैनेज होता है। मुंबई में कॉर्पोरेट ऑफिस है और डेटा सेंटर है, और सर्विस सेंटर है। मुंबई में कॉर्पोरेट ऑफिस, डेटा सेंटर एंड सर्विस सेंटर। चेन्नई में रजिस्टर्ड ऑफिस है, और ये इंडिया के मैप पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, और कॉर्पोरेट ऑफिस, रीजनल ऑफिस इनके 11 हैं। सर्विस डिपो उन्होंने सर्विस जो डिपो उन्होंने लॉन्च किया है वो 97 ऑल ओवर द इंडिया अवेलेबल है। ये आपका ब्रांडिंग है। ये हिटैची पेमेंट्स का जो ब्रांडिंग होता है, ऊपर इस तरह से बात एक साइन बोर्ड, और इस तरह से एक आपको ब्रांडिंग इस तरह से होती है। इसमें आपकी ब्रांडिंग के लिए भी स्पेस होता है, और अदर देन हिटैची की ब्रांडिंग के इस तरह से किया जाता है। इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल में 2 मॉडल आते हैं। एक फुल शॉप मॉडल जो इस तरफ होता है, जिसमें कि आपकी शॉप में केवल ATM होता है। एक शॉप इन शॉप मॉडल होता है, जिसमें अगर आपके पास जो शॉप है उसमें अगर स्पेस एक्स्ट्रा अवेलेबल है तो उस स्पेस में भी आप शॉप इन शॉप मॉडल के तहत अलग से ATM इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे आपका जो स्टैंडर्ड है
वो रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। इसमें स्पेस जो रिक्वायर्ड है, फुल ऑफिस ऑफ मॉडल में 8 इंटू 8 फीट विड्थ चाहिए और 10 फीट डेप्थ चाहिए। और यही सेम साइन बोर्ड के लिए 7 फीट विड्थ चाहिए, 3 फीट हाइट चाहिए। एंड लॉलीपॉप साइनेज बोर्ड जो होगा, लॉलीपॉप जो होगा 2 इंटू 2 फीट का है। और वी सेट के लिए जो रूफ की रिक्वायर्ड है 6 इंटू 6 फीट की रिक्वायरमेंट है। और सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो मिनिमम 1 kVA का रिक्वायर्ड है। अब फ्रेंचाइजी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपको साइट प्रोवाइड करना है, इलेक्ट्रिसिटी से बिल का पेमेंट करना है, और कैश लोडिंग आपको करना है। और डेली आपको कैश बैलेंस जो रिपोर्ट है उसको ऐप में अपलोड करना है। आपको बेसिक एटीएम की मेंटेनेंस करना है, यानी फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस करना है। और आपको जो अपना एटीएम है उसमें हाउसकीपिंग इंश्योर करना है। अब हम बात करने वाले हैं जेडे मॉडल, जो नवंबर 2022 के बाद जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं उसमें हम बताएंगे। इसमें इन्होंने स्लैब बनाया है, एक फर्स्ट ट्रांजिशन लेकर 7 ट्रांजिशन तक। आपको अगर आपकी मशीन पे ट्रांजिशन होता है वो 1500 ट्रांजिशन होते हैं टोटल, देन ये स्लैब इंट्रोड्यूस होगा आपकी मशीन में। और अगर आपकी मशीन में पे 1500 प्लस ट्रांजिशन होते हैं तो ये स्लैब आपके यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। अगर 1500 ही केवल ट्रांजिशन होते हैं तो आपको फर्स्ट ट्रांजिशन से लेकर के 700 ट्रांजिशन तक कमीशन 0 मिलेगा। और 701 से 1100 ट्रांजेक्शन तक आपको 7 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा। और 1100 से लेकर के 1500 ट्रांजेक्शन तक आपको 8 रुपये 50 पैसे पर ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा। ये टैक्स स्लैब है 1500 ट्रांजेक्शन आपके मशीन पे होता है तब। अगर आपके लोकेशन पे 1500 प्लस ट्रांजेक्शन होते हैं तो ये स्लैब आपके यहाँ इंट्रोड्यूस होगा। इसमें 1 से लेकर के 700 ट्रांजेक्शन तक 4 रुपये पर ट्रांजेक्शन कमीशन, 700 से लेकर 1100 ट्रांजेक्शन तक 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन कमीशन, 1100 से लेकर 1500 ट्रांजेक्शन तक 9 रुपये 50 पैसे पर ट्रांजेक्शन, और 1500 प्लस ट्रांजेक्शन पे 10 रुपये 50 पैसे पर ट्रांजेक्शन कमीशन है। और नॉन कैश पे आपका 1 से लेकर के 150 तक 1 रुपये पर ट्रांजेक्शन, 150 एंड एबव पे 2 रुपये पर ट्रांजेक्शन कमीशन है। अगर इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1,25,000 रुपये है। रिफंडेबल फीस जो है वो 75,000 है। और इसमें अप फ्रंट फीस जो है वो 50,000 है। अगर 1 साल के अंदर आपका मशीन सरेंडर होती है तो आपका 50,000 अप फ्रंट फीस के अलावा जो रिफंडेबल फीस है 75,000, उसमें से भी 30,000 रुपीज़ डिडक्ट होंगे। और हम बात करें इन्होंने ये भी डिफाइन किया है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सेल स्लैब में मिनिमम कमिटमेंट, फर्स्ट जो ट्रांजिशन स्लैब है उसमें फ्रेंचाइजी को मिनिमम कमिटमेंट करना पड़ेगा कि एटलीस्ट इतना ट्रांजिशन 1500 ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर आपका मिनिमम 1500 ट्रांजिशन नहीं होता है तो मिनिमम कमिटमेंट अमाउंट जो 11,900 है वो आपको फर्स्ट अगर आप फर्स्ट ट्रांजिशन स्लैब को अचीव करने में फेल हो जाते हैं तो आपको 11,900 रुपये पर मंथ आपको देना है। और पर मंथ आपको देना है अगर आप फर्स्ट ट्रांजिशन स्लैब कमिटमेंट नहीं पूरा कर पाते हैं तो। और ये आपका जो 11,900 रुपये है ये फर्स्ट कमिटमेंट अमाउंट आपका फर्स्ट 2 मंथ जो है उस पीरियड में आपका फर्स्ट 2 मंथ में वो वेव ऑफ है। फर्स्ट 2 मंथ में 11,900 रुपये आपका से नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपको इसमें एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ कैश लोडिंग अमाउंट आपको कैश लोडिंग अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इन फ्यूचर कैश लोडिंग अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर मशीन कैश आउट होती है तो। अब इसमें हम बात करेंगे कि अगर आपका 50 ट्रांजेक्शन होता है और पर डे होता है और 1500 ट्रांजेक्शन इन ए मंथ होता है, कैश ट्रांजेक्शन आपका इसमें 1125 होते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन 375 होते हैं। तो इसमें जो टोटल पे आउट होगा वो आपका 3,575 होगा। अगर 60 ट्रांजेक्शन होते हैं इन ए मंथ एवरेज और 1800 ट्रांजेक्शन होंगे उस कंडीशन में आपका 5,640 रुपये टोटल पे आउट होगा। 70 ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपका 11,450 ट्रांजेक्शन होता है। ये स्लैब के अकॉर्डिंग आपका पे आउट बनेगा।
अब हम बात करने वाले हैं इनके सीआरएम मॉडल में, कैश डिपॉजिट मशीन के बारे में। सीआरएम मॉडल की मशीन आपके लोकेशन पर लगाने से पहले आपको इस चीज़ से अच्छे से इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि ये आईसीडी जो लाइव मेंबर हैं, आईसीडी इंटर ऑपरेटेबल कैश डिपॉजिट जो बैंक्स है उसके बारे में आपको अच्छे से अवेयर होना चाहिए। यूनियन बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक और ये साउथ इंडियन बैंक। अगर ये साउथ इंडियन बैंक आपके लोकेशन पे अवेलेबल हैं तभी आप सीआरएम मशीन को लगाइए। अदरवाइज क्या कहते हैं, सीआरएम मशीन आपके लोकेशन पे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। कोई कस्टमर आपके कोई भी अदर देन इन बैंक्स के आप एक भी बैंक का कस्टमर आपको पैसे डिपॉजिट नहीं करेगा और उस मशीन को लगाने से अननेसेसरी आपको बर्डन पड़ेगा। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपये है, रिफंडेबल 1,00,000 रुपये है। अप फ्रंट फीस जो है वो आपका 50,000 रुपये है। इसमें भी आपको मिनिमम जो कमिटमेंट है सेम 11,900 रुपये है। अगर आपको जो फर्स्ट टेंशन स्लैब है यानी 2,000 टेंशन से आपका मशीन कम टेंशन करती है तो 11,900 रुपये आपके यहाँ से रिकवर किया जाएगा आपके पे आउट से। और वही सेम है, फर्स्ट 1 मंथ में आपको जो फर्स्ट 1 मंथ है वो कूलिंग पीरियड है और उस कूलिंग पीरियड में आपको मिनिमम जो कमिटमेंट अमाउंट है 11,900 रुपये वो नहीं लिया जाएगा। उसके बाद 11,900 रुपये आपको पर मंथ चार्ज किया जाएगा। इसमें सेम थिंग है, 2,000 से कम ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपका 0 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा। 1 से 1,400 तक आपको 7 रुपये पर ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा और सेम 1,400 से लेकर के 2,000 ट्रांजेक्शन तक आपको 8 रुपये 50 पैसे मिलेगा। 2,001 पे इस ट्रांजेक्शन स्लैब से आप क्रॉस हो जाएंगे। इस टाइम 2,000 प्लस ट्रांजेक्शन स्लैब में 2,000 प्लस ट्रांजेक्शन स्लैब में 700 ट्रांजेक्शन तक आपको 4 रुपये पर ट्रांजेक्शन और 700 से लेकर 1,400 ट्रांजेक्शन तक आपको 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन, 1,400 से लेकर के 2,000 ट्रांजेक्शन तक 9 रुपये 50 पैसे पर ट्रांजेक्शन, 2,000 प्लस ट्रांजेक्शन पे 10 रुपये 50 पैसे पर ट्रांजेक्शन आपको कमीशन मिलेगा। वहीं आपको कैश डिपॉजिट में अगर 10,000 से बिलो आपका ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर 13 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा। 10,000 से एबव आपका कैश डिपॉजिट होता है तो उसमें 18 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा। इसमें इस मॉडल में आप इंट्रोड्यूस तभी हुई है जब आपके यहाँ से जो हमने बताया कि आईसीडी लाइफ मेंबर्स आपके आसपास में हों, तभी आप इसमें इंट्रोड्यूस हुई है। इसमें भी हमने आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपये है, रिफंडेबल 1,00,000 रुपये है और अप फ्रंट फीस 50,000 रुपीज़ है। दोनों केस है, अगर आपका 2,000 ट्रांजेक्शन से कम होते हैं तो आपको 11,900 रुपये पर मंथ चार्ज देना पड़ेगा और 1 साल के बाद अगर 2,000 ट्रांजेक्शन से एबव नहीं होते हैं 30,000 रुपीज़ आपका रिफंडेबल डिपॉजिट में से डिडक्ट किया जाएगा और मशीन का रिलोकेशन होगा। इसमें भी सेम थिंग है, अगर 50 ट्रांजेक्शन होते हैं पर डे एवरेज और 1,500 ट्रांजेक्शन होते हैं आपकी मशीन पे और 1,125 ट्रांजेक्शन कैश होते हैं, 375 नॉन कैश होते हैं तो आपको 3,475 रुपये पर ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा। और 60 ट्रांजेक्शन एवरेज ट्रांजेक्शन होते हैं और 1,800 ट्रांजेक्शन आपके टोटल होते हैं, 1,350 कैश ट्रांजेक्शन, 450 नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं तो 7,240 रुपये मिलेंगे और 70 ट्रांजेक्शन होते हैं तो 7,188 मिलेगा। 80 ट्रांजेक्शन होते हैं 9,250 रुपये पर कमीशन मिलेगा और 100 ट्रांजेक्शन पे 17,975 रुपीज़ कमीशन मिलेगा मंथली। अब हम बात करने वाले हैं न्यू बेरली मॉडल। जो बेरली मॉडल है उसमें क्या है कि इसमें फ्लैट है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,25,000 रुपये है। अप फ्रंट फीस आपका 50,000 रुपीज़ है। अप फ्रंट फीस मतलब साइट का जो भी TIS होगा, TIS मीन्स टोटल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट, यानी आपका ग्लॉस डोर और आपका मशीन के अंदर जो UPS बैटरी रखने के लिए जो बॉक्स होता है वो, या फिर शॉप के बैक साइड में जो बैक लॉबी रेडी किया जाएगा वो, उसका अपफ्रंट फीस का जो चार्ज है वो 50,000 रुपीज़ है। और सेम थिंग है कि रिफंडेबल डिपॉजिट 75 रुपीज़ है इन केस मशीन आपको एज पर टारगेट ट्रांजेक्शन स्लैब आपका ट्रांजेक्शन होता है तो अदरवाइज 30,000 रुपीज़ डिडक्ट होगा और 1 साल के बाद मशीन का रिलोकेशन होगा। सेम थिंग आपको इनमें मिनिमम जो कमिटमेंट अमाउंट है वो है 14,000 रुपीज़
मिनिमम कमिटमेंट अमाउंट 14,000 रुपीज़ है। अगर आप 14,000 रुपीज़ से फेल हो जाते हैं तो वो आपको ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा, और फर्स्ट 2 मंथ में ये वेव ऑफ है। आफ्टर 2 मंथ आपको 14,000 पर मंथ चार्ज देना पड़ेगा। और वही सेम थिंग है, 800 ट्रांजेक्शन तक 0 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन है, और आफ्टर 800 ट्रांजेक्शन तक आपको 11 रुपये पर ट्रांजेक्शन है, और आफ्टर 1500 से 2000 तक 12 रुपये, और 2000 ट्रांजेक्शन से ऊपर 13 रुपये पर ट्रांजेक्शन कमीशन है। वही सेम थिंग आपको 50 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन आपको एवरेज ट्रांजेक्शन जाता है, तो इसमें 3,858 रुपीज़ है। 60 रुपये एवरेज ट्रांजेक्शन जाता है, तो उसमें टोटल ट्रांजेक्शन अगर 1800 होते हैं, जिसमें 1260 कैश और 560 नॉन कैश होते हैं, 6,389 रुपये मिलेंगे। और 70 ट्रांजेक्शन में 8,900, और आपका 100 ट्रांजेक्शन में 70,000 रुपीज़ पर पे आउट होगा। Thank you for watching my video as a Hitachi Payment Services। आपको आपको ऐसे पार्ट ऑफ हिटैची ग्रुप का हिस्सा बनेंगे और अट्रैक्टिव कमर्शियल वर्क कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।